my dear students, again welcome to this maths class. Hope you all are fine and do your work regularly with these videos. Today we discuss next three question number 4, 5, 6 of worksheet 3 of unit 4 direct and inverse variation of class 8th DAV book. ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने राइट है विद द हेल्प ऑफ इनवर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन, दोनों के मिक्सअप से हम क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे. ठीक है, तो एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एक क्वांटिटी एक आपकी इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है, सिमिलरली एक क्वांटिटी डिक्रीज है, दूसरी इंक्रीज है, तो क्या हो जाएगा इनवर्स. और इनवर्स में आप क्या करते हो, जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा कांस्टेंट. ठीक है, सपोज एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, उसी के कंपैरिजन में दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, या दोनों ही क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो वहां क्या कौन सा लग जाएगा डायरेक्ट वेरिएशन में. क्या करते हो x बाय जो y है, लीजिए x y जो है वो दोनों जो क्वांटिटीज हैं आपके पास. ठीक है, तो इन्हीं से ही जो आपके क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं. तो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 है गीतिका वेव्स 20 बास्केट इन 30 डेज. ठीक है, मीन्स आप कोई भी काम है, ठीक है, कि 20 आइटम्स आप बना रहे हो 30 डेज में, तो उसी स्पीड से 120 आइटम्स बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा. जब आप आइटम इंक्रीज कर रहे हो तो जो टाइम है या डेज है वो भी क्या होंगे इंक्रीज. तो दोनों में क्या हुआ डायरेक्ट. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो लेट करते हो हाउ मेनी डेज, लेट नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड कितने हैं x डेज. फर्स्ट स्टेप ड्रा द टेबल. नंबर ऑफ बास्केट्स, नंबर ऑफ डेज. ठीक है, बास्केट आपके पास 20 है, नंबर ऑफ डेज है 30. अब बास्केट आपके पास 120 है, नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे x. मीन्स दोनों जो क्वांटिटीज हैं आपकी, जैसे ये बास्केट्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, तो नंबर ऑफ डेज है वो भी क्या होंगे इंक्रीज. ठीक है, तो एज नंबर ऑफ बास्केट्स इंक्रीज, सो number of days for making also increase, so this is डायरेक्ट वेरिएशन में आप क्या करते हो. ठीक है, तो क्वांटिटी का रेशियो ले लीजिए, सॉरी 20/30 इज इक्वल टू 120/x. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 120, तो 2x हो गया 360, x कितना हो जाएगा 360/2 करोगे तो आपका आंसर आ गया 180 डेज. ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे आपके फॉर 120 बास्केट्स. ठीक है, और आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो. जैसे फर्स्ट स्टेप कर रहे हो तो 20/30 दोनों को डिवाइड करके आपका आंसर 2/3 आएगा. ठीक है, यहां भी कर लीजिए 120 में 180, 6 2 6 3, तो आंसर क्या आ रहा है आपका 2/3 से फिक्स है. तो मीन्स ये आपका जो आंसर है वो क्या है राइट. ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो सारे हैं आपके 10 टाइप के क्वेश्चन. तो एक बार पहले जो थोड़ा सा बेसिक है वो डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है, जैसे 10 टाइप के क्वेश्चंस हैं तो आप ये कह सकते हो कि सर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. ठीक है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इन तीनों का ही जो मिक्सअप है उससे आपके जो आंसर्स हैं वो तैयार हो जाएंगे. ठीक है, अब मैं पहले आपकी बात कर रहा हूँ ये दोनों
स्पीड और टाइम, ठीक है। अगर आपकी जो स्पीड है इंक्रीज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, आपको खुद आइडिया लगा के देखिए, क्लियर हुआ। तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, अगर स्पीड और टाइम आ जाए तो क्वेश्चन किसका हो जाएगा, वो इनवर्स वेरिएशन का, तो वो क्लियर, ठीक है। अब मैंने बात की टाइम एंड डिस्टेंस। अगर आप टाइम इंक्रीज कर रहे हो तो डिस्टेंस भी आपका क्या होगा, इंक्रीज। मीन जैसे आप 1 आवर में 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो विद फिक्स स्पीड, तो जो 2 आवर्स में 120, 3 आवर्स में 180, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीड और डिस्टेंस। अभी आप खुद इमेजिन करो कि स्पीड और डिस्टेंस क्या होंगे, इनवर्स होंगे या डायरेक्ट होंगे, ठीक है। जिनको पता लग जाए नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, ठीक है। तो आपके जो मोस्टली क्वेश्चन है जो इजी वे में हो सकते हैं, कि आप क्या कीजिए, आपको स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, आप हर क्वेश्चन को इसमें चेंज कीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस। उसका रीजन है कि आपको अगर ये कंसेप्ट लगाते हो तो सारे जो आपके आंसर्स हैं वो किससे आ जाएंगे, डायरेक्ट वेरिएशन से, ठीक है। स्पीड भी आप फाइंड कर लोगे, जैसे आप स्पीड का जो फार्मूला है वो आप क्या यूज करते हो, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर आपके पास डिस्टेंस और टाइम आ गया, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जैसे सपोज कीजिए ये आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ट्रेन आपकी यहां से आ रही है, ट्रेन की लेंथ भी आपको कुछ सपोज करो x गिवन है। अब ट्रेन यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे रुकी नहीं, वो कंटिन्यू आगे ट्रेवलिंग करती जा रही है। तो मैंने आपसे पूछा कि इस ब्रिज को या इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस कवर होगा, उस ट्रेन की लेंथ भी होगी, और सपोज करो मैंने इसकी प्लेटफॉर्म की लेंथ मान ली y, तो जो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा आफ्टर क्रॉसिंग द प्लेटफॉर्म, ठीक है। इस तरह ध्यान रखना है, तो क्योंकि ये आपका कुछ क्वेश्चंस में यूज होगा, क्लियर है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले क्वेश्चन 5 से पहले एक आपका ना कन्वर्जन आती है कि आपकी जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में है, और सपोज कीजिए आप उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हो, क्लियर है, कि किलोमीटर पर आवर में गिवन है और मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, 1 किलोमीटर में हो गया आपके 1000 मीटर, और 1 आवर में हो गए 3600 सेकेंड, ठीक है। तो इनकी जो कैलकुलेशन है आप वो करोगे, तो एक नंबर रिमाइंड कर लो जिससे आपको हर बार वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो आपको किलोमीटर पर आवर गिवन है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/18। अब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे सर ये 5/18 कहां से आया, 5/18 यहां से आया है कि आपके पास जो किलोमीटर था आपने मीटर में चेंज किया, आर को चेंज किया सेकंड में, तो इन दोनों को अगर आप कैंसिल करते हो तो 2 5 218 मीन्स हर बार आपको 1000 या 3600 से डिवाइड नहीं करना, ना 1000 से मल्टीप्लाई करना, एक फिक्स नंबर रिमाइंड कर लीजिए 5/18, उससे मल्टीप्लाई करते जाइए अगर आपको आंसर मीटर पर सेकंड में फाइंड करना है, क्लियर है। अब सपोज कीजिए कि कन्वर्स आ जाए, अब आपको मीटर पर सेकंड में गिवन है और आपको किलोमीटर में निकालना है, तो जो मीटर पर सेकंड गिवन है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इस नंबर के रिवर्स, ठीक है। अगर डाउट हो तो डायरेक्ट मेथड तो है बड़ा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 3600 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो इनकी हेल्प से अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग, मीन्स आपको ट्रेन की लेंथ गिवन है, मतलब वो डिस्टेंस हो जाएगा, इज लॉन्ग एट ए रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले सबसे इजी मेथड है, अगर स्पीड गिवन है तो स्पीड गिवन है तो उसमें आप डिस्टेंस और टाइम है वो फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन आपको गिवन है 42 किलोमीटर पर आवर, बट आपको जो ट्रेन की लेंथ गिवन है मीटर में गिवन है, ठीक है।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको मैंने भी मेथड नंबर बताया था, यही होगा। इसको 2 से आप कैंसिल करो, 2 9 221, तो ये हो गया 105 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन सभी के लिए है, इस मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ? ठीक है, मीन्स इसका मतलब है कि 1 सेकंड में आप डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हो? 1 मीटर। जैसे किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो गया कि आप 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो? 1 किलोमीटर। तो आपका जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? 105 मीटर। और टाइम कितना हो गया? 1 सेकंड। ठीक है, अब आपसे पूछा गया हाउ मच टाइम। अब टाइम के लिए आप एज्यूम कर लो, द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ए मैन, मैंने मान लिया x सेकेंड लगे। उसके बाद आप एक टेबल बनाइए और ध्यान रखिएगा इस टाइप का हर क्वेश्चन डिस्टेंस और टाइम से बहुत इजीली आंसर आ जाएगा हर क्वेश्चन को। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका मीटर में और जो टाइम है वो आपका सेकेंड में। अब डिस्टेंस आपके पास 105/9 है, तो 105/9 डिस्टेंस हुआ, टाइम हो गया 1 सेकेंड। ठीक है, और जो ट्रेन की लेंथ कितनी गिवन है? 280 मीटर, क्योंकि जो ट्रेन है डिस्टेंस तो वही करेगी खुद की लेंथ, और जो टाइम है वो आपको फाइंड करना है। और अभी आपको बताया था कि डिस्टेंस एंड टाइम ऑलवेज डायरेक्ट वेरिएशन में। As distance increase, then time taken also increase. This is direct variation. ठीक है, तो डायरेक्ट में आप क्या करते हो? डिवीजन करते हो x y y। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 105/9/1 करोगे और ये हो जाएगा 280/x। तो इसको सोल्व करके आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो 105/9 इक्वल टू 280/x। तो उस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका जो आंसर आ जाएगा, तो 280 इंटू 9 और 105 इंटू x। तो x कितना हो जाएगा? 280 इंटू 9 बाय में 105। ठीक है, अब इसको अगर आप 3 पे कैंसिल करते हो, 3 3 9, 3 पे जाएगा, 3 3 9, 15 35। ठीक है, और अगर आप 8 पे करते हो, 35 8 जाएगा, 8 5 40 24, और मीन्स आपका जो आंसर है वो कितना हो गया? 24। तो टाइम कितना लगा आपको? टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ए मैन कितना लगा? 24। ठीक है, तो इस टाइप के जो सारे क्वेश्चंस हैं, चाहे आपको टाइम फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है, सबसे इजी मेथड है चेंज इनटू डिस्टेंस एंड टाइम, और ऑलवेज रिमेन इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे इनवर्स लगाना है या डायरेक्ट लगाना है। डिस्टेंस एंड टाइम फिक्स रखोगे तो आंसर हमेशा ही डायरेक्ट वेरिएशन से ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो एक स्टार्ट आउट करते हैं। बस ध्यान रखना, सबसे पहले जो स्पीड गिवन है, स्पीड को आप चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, या स्पीड फाइंड करनी है तो उसके बाद चेंज कर लोगे किलोमीटर पर आवर में, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, आपको ट्रेन की लेंथ गिवन है 350 मीटर, टाइम भी दे रखा है, आपसे स्पीड पूछी हुई है। ठीक है, तो स्पीड से बेटर आप क्या सबसे पहले लेट कर लो, डिस्टेंस लेट कर लो, लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इन 1 सेकेंड, कितना मान लिया मैंने? x मीटर। और उसके बाद आप एक टेबल बना दो, और टेबल वही बनाओ डिस्टेंस और टाइम में।
डिस्टेंस है 350 मीटर की जितनी भी पहले लिख दिया आपने, और टाइम लगा 28 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस मैंने मान लिया x और टाइम कितना मान लिया मैंने 1 सेकेंड। ठीक है, अब डिस्टेंस एंड टाइम है तो आपको ये फिक्स है कि क्या रहेगा वो डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, वो लाइन आपको लिखना, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट में आप क्या करते हो 350/28 और x बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 350 इंटू 1 इक्वल टू 28x। x कितना हो जाएगा 350/28। इसको सोल्व कर लीजिए। अगर आप 4 पे करते हो तो 4 7 और 4 पे करते हो बेटर रहेगा 7 पे करो, 7 4 28 और 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा कर लीजिए 2 पे, 2 2 225, तो मीन्स x कितना आ गया 25/2 मीटर। अब x आ गया, डिस्टेंस आ गया, टाइम आपको गिवन है 1, तो स्पीड निकाल लीजिए। मतलब डिस्टेंस कितना हो गया 25/2 मीटर और टाइम हो गया 1 सेकेंड। तो स्पीड कैसे निकालते हो आप, डिस्टेंस बाय में टाइम, तो 25/2। ठीक है, ये आपका किस में आया मीटर पर सेकेंड में, बट आपसे पूछा गया किलोमीटर पर आवर में, तो क्या हो जाएगा, इसको चेंज कर दो 25/2 और नंबर आपको मैंने बताया था 18/5। अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 और मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए। 5 5 2 से 9 कैंसिल, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो होमवर्क भी आपका यही है, सोल्व दिस 3 क्वेश्चंस of worksheet 3 of unit 4. Thanks for watching my video and have a nice day.